महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री व उत्तर भारतीयों के आदर्श व दिग्गज नेता कृपा शंकर सिंह इन दिनों महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की एकता व अखंडता के मद्देनजर एक विशेष यात्रा पर हैं। और जब इस यात्रा के दौरान वह वसई विरार क्षेत्र में पहुंचे तो वहां का उत्तर भारतीय समाज ने एकत्रित होकर दिल खोलकर उनका स्वागत किया। उस समय क्षेत्र के सभी राजनीतिक दलों के उत्तर भारतीय वहां पर मौजूद थे। तब कृपा शंकर सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर क्षेत्र के सभी राजनीतिक दलों को आह्वान करते हुए एक संदेश दिया कि क्षेत्र के सभी उत्तर भारतीयों को मात्र वोट बैंक समझने की गलती न करें। देखिए हमारे एक विशेष रिपोर्ट। दिनों से यात्रा चल रही है उत्तर भारतीयों के लिए, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बड़ा साफ है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस मनाया जाता है। पिछले कोरोना काल में, कोरोना के समय सबको तकलीफें हुई, वर्ल्ड को तकलीफ हुई, हिंदुस्तान को तकलीफ हुई, लेकिन मुंबई में रहने वाला ये जो परिश्रमी समाज है, जो मजदूर विभाग है, हम सभी लोग परिश्रमी हैं। किसी कोई स्थान मिला होगा, कोई उद्योगपति बना होगा, कोई डॉक्टर बना होगा, कोई सब्जी बेच रहा होगा, पीड़ा सबकी एक जैसी ही थी। मेरे मन में आया कि चुनाव के समय हम खाली उत्तर भारतीय समाज को वोट बैंक समझते हैं, तो मैंने उसी कार्यक्रम के तहत मैंने कहा कि उत्तर भारतीय समाज को वोट बैंक समझने की भूल न करें राजनीतिक पार्टियां। मैं किसी एक पार्टी की नहीं कर रहा हूँ। हालांकि कांग्रेस से इस्तीफा दे के, मुझे रिजाइन दे के हो गए 16-17 महीने हो गए होंगे। मैं आज किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ। आगे चल के क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन उससे हट करके जो समाज परिश्रमी है, जिसका परिश्रम ही मतलब ये है, उद्देश्य है, यहाँ आने के बाद कुछ लोग उनको अलग नज़रिए से देखने का प्रयत्न करते। कुछ लोग अब हम महाराष्ट्र में रह करके, महाराष्ट्र में आकर के अपनी अपनी मेहनत से, परिश्रम से रोजी रोटी कमाए हैं। ये महाराष्ट्र ने हमको रोजी रोटी दिया है, हमको सम्मान दिया है। यहाँ महापुरुषों का मतलब प्रदेश है। हम और कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा सम्मान, अगर हम मजदूर हैं तो हमारा मजदूरी की, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग राजनीतिक पार्टियां जो हैं हमारे समाज को अलग नज़रिए से देखती हैं। तो उस चुप को लिए मैंने कहा कि हमारा एक उत्तर भारत का जो समाज है, परिश्रमी है, उनके बीच में जाऊंगा। सिर्फ चुनाव के बीच नहीं, अभी जाऊंगा तो मैं इसीलिए निकला हूँ। मैंने शुरुआत 21 तारीख को कलिना विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि वहाँ लगातार मैं कई सालों तक विधायक के रूप में काम किया, लेकिन यहाँ आज की ज़्यादा में सब ज़्यादा संख्या नाला सोपारा में है, विरार में है, वसई में है, नायगांव में है, बोईसर में है, दहानू में है, पालघर जिले में अक्सर बहुत, जहाँ उद्योग धंधे में है, जहाँ लोग नौकरी करते हैं, वहाँ है। तो यहाँ चुनाव होने वाला है। तो चुनाव के पहले मुझे इसलिए आना था कि चुनाव के समय आऊँगा तो फिर वही होगा कि सिर्फ चुनाव के समय आए उत्तर भारतीयों को मतलब वर्ग लाने के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए। इसलिए मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों की मैं जानकारियाँ ले रहा हूँ। और ये परिश्रम कोई संस्था नहीं है, ये एक आंदोलन है। हमारे साथ हर पार्टी के लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग चल रहे हैं, लेकिन वो उत्तर भारतीय समाज के हैं, परिश्रमी समाज के हैं। एडवोकेट अखिलेश चौबे जी हैं, जो इसके मतलब बहुत मतलब ये कहिए कि मेन भूमिका इन्हीं की रही है कि कैसे कैसे किया जाए। आनंद दुबे हैं, वो मतलब शिवसेना से हैं। आरपी पांडे, कृपा शंकर पांडे कांग्रेस से हैं। कुछ लोग राष्ट्रवादी में होंगे, भाजपा के कई हमारे मित्र अभी मिले ही हैं। तो जो जिस विचारधारा में रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी कल के समझिए कि नगेंद्र तिवारी जिनके कार्यालय में बैठा हूँ, यहाँ से उनको किसी ने, राजनीतिक पार्टी ने उम्मीदवारी बनाई, तो दूसरा पार्टी जो उम्मीदवार जब किसी समाज के आदमी बनाए, उस समाज के व्यक्ति ये सोच लेना चाहिए कि हम सिर्फ इसलिए हमको उम्मीदवार बनाया जा रहा है कि नगेंद्र तिवारी नगर सेवक न बन पाए। मंत्री जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर नगेंद्र तिवारी सक्षम है तो सुनील तिवारी वहाँ पे कहना चाहिए कि नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, हम अपने समाज को वहाँ भेजेंगे। एक समय ऐसा था कि मुंबई में महापौर कुर्ता धोती और गमछा वाला बैठा, प्रथम नागरिक बन बैठा, रामचरित्र सिंह। इसके पहले 2 डिप्टी मेयर वहाँ बने। यहाँ भी
वो गुप्ता सरपंच से लेकर सभापति नगर सेवक भरत गुप्ता बना, एक हमारी वो बिटिया वो दुबे क्या नाम है भूल गया, प्रभाग समिति के अध्यक्ष बनी। हम लोगों को एहसास कराना चाहते हैं हम हैं, हमको मतलब सिर्फ वोट बैंक न समझो, हम किराएदार नहीं हैं, लेकिन हम हिस्सा मांगने नहीं आए हैं। मैंने कहा ना कि हमको तो बहुत कुछ मिला है, हम परिश्रम देना चाहते हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियां जो वोट बैंक समझती हैं, अगर हम इसी ढंग से हम सब लोग अपनी भावनाओं को अवगत कराएंगे, उनको एहसास कराएंगे, तो ये राजनीतिक पार्टियां आएंगी कि हाँ सुरेंद्र तिवारी या रमेश पांडे या नगेंद्र तिवारी तीनों नहीं लड़ेंगे, एक ही लड़ेगा और जो हमारा नगर सेवक बनेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं निकला हूँ, मैंने देखा, मैं भी चुनाव हारा हूँ, और हारा हूँ तो इसीलिए हारा हूँ कि समाज के कुछ व्यक्ति को एक दूसरी विचारधारा को ला दिए। तो ये न हो तो बेहतर होगा, क्योंकि एक समय था जब डॉक्टर रामानंद त्रिपाठी, पंडित रामनाथ पांडे, राम साहेब पांडे, आज वो लोग बीच में नहीं हैं, रमेश दुबे जी हैं, काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, फिर भी चंद्रकांत त्रिपाठी जो वगैरह, हम लोगों ने बैठ के इस पर चर्चा की। उन्होंने कहा, हम कहा भैया जो जिस विचारधारा में रहना चाहे रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम हमारा आने वाली जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी भी सब मजबूत हैं, चाहे नागेंद्र तिवारी हों, चाहे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नागेंद्र तिवारी कार्यालय में बैठा हूँ, तो उन लोगों को ये लगे कि हमको, क्योंकि मैं जब पहली बार चुनाव लड़ रहा था 1978 की बात है, मैंने टिकट मांगा कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हाँ फाइनल हो गया। दूसरे मेरा टिकट मतलब दूसरे दे दिया गया, मेरा उम्मीदवारी सुप्रसाद मिश्रा दे दिया। तो रमेश दुबे जी ने मुझे फ़ोन किया, तब तो मोबाइल भी नहीं होता था, बड़ी मुश्किल फ़ोन पे आए। उन्होंने कहा कि चुनाव जीत जाओगे। हम कहा अभी तो नहीं कह सकता, लेकिन समर्थन बहुत है। कहीं मैं भी चुनाव लड़ा था, श्रीकांत उपाध्याय कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनके सामने इंडिपेंडेंट लड़ा, जीत गया, तो मेरी राजनीति ठीक हो गई। आज भी हमको ये श्रीकांत भैया दिन भर गाली देते हैं, लेकिन जीत गया तो मैं आज हूँ बैठा। आप अगर जीत जाओ तो लड़ लो। मैंने रात भर विचार किया और सवेरे मैंने जाके अपना नॉमिनेशन विड्रॉ किया, और सुप्रसाद मिश्रा जैसे मैं लड़ता वैसे लड़े और नगर सेवक बने। तो अगर हम भी लड़ जाते, वो लड़ जाते, बढ़ जाता, तो हमारा प्रतिनिधित्व कौन करता? तो उत्तर भारतीय समाज को हम क्यों दोष दें? हमारी मतलब ये है ना कि हम वही लोगों के पास जा रहे हैं, और सामान्य आदमी पास जा रहा हूँ। मुझे भी मौर्य सब्जी वाले से लेकर के लोग कैसे कैसे मिल रहे हैं। अपने की एक परंपरा का, अपना कोई बड़ा आवे तो पैर छू के प्रणाम करते हैं। कई लोगों ने, मैंने देखा, मुझे प्रणाम करने चले, मैं गले लगा लिया, आंख भर आई थी कि आदमी मेरा इतना सम्मान कर रहा है और मैं इसके काम नहीं आऊँ। तो ये जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, मैंने 1 लाख का लक्ष्य जो है कई लाख तक जाएगा ऐसा मुझे लगता है। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि इसको सामाजिक तौर पर जहाँ तक आप इसको प्रसार कर सकें करें। और हमारा कोई किसी पार्टी झगड़ा नहीं है, कोई भाषी झगड़ा नहीं है, न हमको किसी विवाद से, मतलब हम संवाद बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए निकले हैं। सर, क्षेत्र में लाखों उत्तर भारतीय हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों में विभक्त हैं, लेकिन उनकी वर्षों से एक मांग रही है उत्तर भारतीय भवन की, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। हर बार चुनाव आते हैं और बड़े नेताओं के द्वारा उन्हें प्रलोभन भी दिया जाता है कि उत्तर भारतीय भवन बनाया जाएगा। आप क्या कहना चाहोगे? इस बार हम एहसास कराएंगे कि उत्तर भारतीय समाज को क्या चाहिए, और हम नहीं मांगेंगे, वो आके देंगे।